शहजादे फौजों ने घेर लिए हैं। अब्बास ने घोड़ा दौड़ाया, आलिया खेमे के दरवाजे पे आई, रोक कहती अब्बास मैं ज़ैनब होके हुक्म देती हूँ मक्तल में न जाना, जहां गिरते हैं गिरने दे। हुसैन आलिया के महमल के करीब आए, रोक कहती हुसैन अब्दुल्ला से पूछ, रोकने तो नहीं आया। जनाब अब्दुल्ला का घोड़ा अली की बेटी के महमल के करीब आया, अभी भी देखे कहती अब्दुल्ला जाफर तैयार का बेटा अगर रोकने आया है, मैं अली की बेटी होके वादा करती हूँ, इधर हुसैन का घोड़ा निकलेगा, इधर मेरा जनाजा निकलेगा, मुझे वापस ना लेके जाना। इतना कहना था। जनाब अब्दुल्ला ने अपनी अबा को खोला, 2 बच्चों को बाहर निकाला, देख के कहने लगे ज़ैनब जब अमीर सफरों में जाए उसका कोई सदका दिया करते हैं, जब का सदका दिया करते। बीबी ज़ैनब ने अपनी अमारी का पर्दा हटाया, रो के कहती इतना अमीर हो गया जाफर तैयार का बेटा कि ज़हरा के बेटे का सदका दे। रो के कहते हैं मैं ज़हरा के बेटे का सदका माल दिरहम दिनार नहीं दे के आया, अगर हुसैन पे मुश्किल आए और अपनी जानब से सदका, मोहम्मद मेरी तरफ से सदका। दोनों शहजादों के हाथ पकड़े, अली की बेटी बेटों को साथ लेके करबला पहुंचे। जब शबे अशूर हर मां अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी, हुसैन खयाम का पहरा दे, जब बहन के खेमे के पुश से हुसैन गुजरे तो आली अपने बेटों को सामने बिठा के कह रही थी ओनो मोहम्मद, हर एक को बहादुरी एक तरफ से मिली, तुम तरफैन से बहादुरी लेके आए, तुम हैदर करार के नवासे, तुम जाफर तैयार के पोते हो। कल मैदान में जाना तो लोगों को पता चले कि जाफर तैयार के पोते कैसे लड़ते, हैदर करार के नवासे कैसे लड़ते। ये कहने के बाद बीबी ने जनाब औन को सामने किया और रो के कहने लगी औन कोशिश करना, कल मेरा हुसैन लाशें उठा उठा के थक जाएगा। अब मैं सतर है, मां रो के कहती इतना दूर गिरना हुसैन को उठाना ना पड़े, तेरी लाश मेरे गरीब को उठानी ना पड़े। सुबह हजरत अब्बास ने तैयार किए आलिया के बेटे, दोनों शहजादों को घोड़े पे बिठाए। मक्तल लाहौफ कहती है ये 2 बच्चे वो थे जिनके पांव रकाबों तक नहीं पहुंच रहे। हजरत अब्बास ने घोड़े की जीन पे बिठाया, आलिया की आवाज आई अब्बास मेरे शहजादों को मक्तल भेजने तक टीले पे आवाज देना। हजरत अब्बास ने दोनों शहजादों को मक्तल में भेजा, खुद अब्बास टीले पे खड़े हो गए, हुसैन टीले के नीचे कब्जा तलवार पे सर रख के बैठे, फिजा दरवाजे पे बैठी है, ज़ैनब मुसल्ले पे बैठी है। अब्बास टीले पे देख के कह रहे औन दाई रकाब पे पांव रख, औन सामने से हमला कर, मोहम्मद पीछे हट। दोनों शहजादों को गाजी टीले पे लड़ना सिखा रहा था। औन के मक्तल में जाके कहा मोहम्मद तू दाएं से जा, मैं बाएं से आता हूं, इन लाखों को जाके बताएं कि तुमने हुसैन को गरीब समझा हुआ है। जनाब औन लड़ते लड़ते उमर इब्ने साद के खेमे के करीब पहुंच गए। इस मलाउन के खेमे की पुश्त पे नेजा मार कहते तूने हुसैन को गरीब समझा है, तूने हुसैन को मजलूम समझा है। चारों तरफ से फौजों ने हमला किया। अब्बास घोड़े पे बैठा हुआ टीले पे औन की जंग देख रहा था, औन का हमला देख के कह रहा था मरहबा ज़ैनब का बेटा, मरहबा हैदर करार के नवासे, मरहबा जाफर तैयार के पोते। अब्बास की आवाज से हुसैन की रगों में जिंदगी आ रही थी। या थोड़ी देर के बाद हुसैन ने देखा कि अब्बास की आवाज नहीं आ रही। हुसैन ने आंखें उठा के देखा अब्बास का बदन कांप रहा था। रो के कहता मौला इजाजत दे, मेरे बच्चे फौजों ने घेर लिए हैं, मेरे शहजादे फौजों ने घेर लिए हैं। अब्बास ने घोड़ा दौड़ाया, आलिया खेमे के दरवाजे पे आई, रो के कहती अब्बास मैं ज़ैनब होके हुक्म देती हूं मक्तल में न जाना, जहां गिरते हैं गिरने में, जहां गिरते हैं गिरने थे। आज अक्सर जायरीन करबला जाके साहिब जनाबे औन की कब्र तो ये मोहम्मद कहा, ज़ैनब ने तो से जोड़ी भेजी, मोहम्मद कहा,
مقتل کہتی ہے محمد ہے گنج شہداء. جناب عون کی لاش کربلا سے باہر تھی, دفنا دی گئی, علیحدہ قبر بنائی گئی. محمد زینب کا چھوٹا بیٹا تھا. عباس کے پہنچنے سے پہلے محمد کی لاش میں گھوڑے دوڑ گئے. میں ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, صرف قاسم پامال نہیں ہوا, زینب کا یہ بیٹا عباس کے پہنچنے سے پہلے گھوڑوں کے سموں سے پامال. شام غریبہ قاتل حسین سے ایک روایت ہے. شمر ملعون نے آ کے سجاد سے کہا, اس نے کہا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے. مولا سجاد نے کہا کن کی؟ کہنے لگا ہر لاش پہ ماں گئی ہے, یہ عون کی لاش ایسی ہے اس پہ ماں رونے نہیں آئی. مولا سجاد کی آواز آئی, یہ میری پھپھی کے بیٹے ہیں. کہنے لگا ان کی ماں کہاں ہے؟ فرمایا حسین کی لاش پہ رو رہی. نہیں, بیٹوں کی لاش پہ آئی, یا اکبر کو روئی یا حسین کو روئی. 2.25 سال کے بعد علی کی بیٹی عبداللہ کی حویلی کے دروازے پہ آئی. زینب روتی روتی زمین میں بیٹھ گئی. جناب فضہ دے کے کہتی بی بی اکبر یاد آیا. رو کہتی نہیں بھولتی اکبر کو, لیکن اب اکبر یاد نہیں آیا. فرمایا بی بی حسین یاد آیا. فرمایا نہیں بھولی اس کی 13 سر پہ, لیکن اب حسین یاد نہیں آیا. رو گیا بی بی کس کو رو رہی ہے؟ رو کہتی اما فضہ تو میری گواہ ہے, میں کربلا سے مدینے تک یا اکبر کو روئی یا حسین کو روئی, یا اکبر کو روئی یا حسین کو روئی. آج 2.25 سال بعد دروازے پہ آئی, مجھے میرا اور یاد آ گیا, مجھے میرا محمد یاد آ گیا. اور میرے بچے کربلا میں رہ گئے, اور میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے. عبداللہ کے کانوں میں علی کی بیٹی کی آواز پڑی. عبداللہ دوڑ کے آئے, رو کہتے علی کی بیٹی نہ عون کو رونا نہ محمد کو رونا, عون بھی اکبر کا صدقہ, محمد بھی اکبر کا صدقہ. عبداللہ نے علی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا, رو کر آ گئی تو بسم اللہ گھر حاضر ہے. جو ہی عبداللہ کے ہاتھ علی کی بیٹی کی کلائی پہ گئے, عبداللہ نے ہاتھوں کو پیچھے کیا, عبداللہ کے ہاتھوں پہ لہو کی لکیریں آئی. رو کے نہ چھوڑ عون محمد کو, بتا تیری کلائیاں زخمی کیوں ہے؟ رو کہتی عبداللہ